मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ी सूचना जारी की गई है। पार्ट 1 के छात्र सत्र 2019-2022, पार्ट 2 के छात्र सत्र 2018-2021 इनकी कोई भी परीक्षा अब नहीं ली जाएगी। उन्हें बिना किसी परीक्षा के अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। इनके अलावा पार्ट 3 के छात्र सत्र 2017-2020 उनकी अब तक जो भी विषयों की परीक्षा हो चुकी है, अब किसी भी विषय की परीक्षा नहीं होगी। एवरेज मार्किंग दे करके उनका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। इसके अलावा पीजी के छात्रों के लिए भी अनाउंसमेंट जारी की गई है। जानते हैं अनाउंसमेंट लेटर को पढ़ करके संपूर्ण जानकारी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि शिक्षक संघ की पिछले 2 बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इससे पिछले बैठक में एक बैठक हुई है 22 जून 2020 को। उससे भी पहले की बैठक की बात यह थी कि नए गाइडलाइन के साथ विद्यार्थियों का परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन 22 जून को जो बैठक हुआ उसमें संक्रमण काल जो कोरोना का है बढ़ता जा रहा है और विशेषज्ञों का मानना है कि मुल्क और भी खतरे में आ सकता है जिस तरह से यह बढ़ रहा है। तो इसी वजह से शिक्षक संघ ने यह निर्णय लिया है कि पार्ट 1 पार्ट 2 जहां पे लाखों की मात्रा में छात्र होते हैं एग्जाम देने के लिए, उन्हें एग्जाम सेंटर पर बुलाना उनके परिजनों के लिए खतरे में डाल सकता है। इसी वजह से पार्ट 1 पार्ट 2 के छात्रों के लिए स्पेशल निर्णय लिया गया है कि उन्हें बिना किसी परीक्षा के अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन कोरोना का संक्रमण काल यदि घटे, बहुत कम हो जाए, थोड़ा सा हालात सही हो जाए, नाजुक ना रहे, तो आपकी परीक्षा ली जाने की संभावना हो सकती है। नहीं तो अगले साल के दौरान थोड़े सिस्टमिक वे से आपकी परीक्षा ली जा सकती है। इसके अलावा पार्ट 3 के छात्र, मैंने आपको पहले भी बताया, जिनकी भी अब तक जो भी पेपर की परीक्षा हो चुकी है, अब आगे किसी भी पेपर की परीक्षा नहीं ली जाएगी। आपको एवरेज मार्किंग जो भी जेन्युइन होगा, रीजनेबल होगा, वह मार्क दे करके आपको जो है रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा उसमें भी। लेकिन पीजी के छात्रों में जहां पे बच्चों की संख्या कम होती है, इसी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, नए गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उनकी परीक्षा ली जाएगी, उसकी भी गाइडलाइन जारी की जाएगी। ओके, तो इस सूचना पत्र को मैं आप लोगों को विस्तृत तरीके से पढ़ करके सुना देता हूं। यह सूचना पत्र जारी किया गया है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ एलन मुटा ब्रजनंदन प्रकोष्ठ, दिनांक 22/6/2020। सेवा में कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा। विषय कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्ताव की प्रति। महाशय, सादर सूचित करना है कि एलन मुटा कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक आज दिनांक 22/6/2020 को प्रातः 9:30 बजे डॉक्टर राजकुमार शाह की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव की प्रति आपकी सूचनार्थ संलग्न की जा रही है। प्रस्ताव संख्या 2, कोविड-19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में अद्यतन लंबित परीक्षाओं का संचालन बहुवैकल्पिक प्रश्नों के आधार पर तथा OMR सीट के माध्यम से कराने की विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर विचार उपरांत यह पाया गया है कि राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति गंभीर है और विशेषज्ञों की राय में अगले कुछ महीनों में इसके और बढ़ने की संभावना है। ऐसी स्थिति में स्नातक प्रथम खंड तथा द्वितीय खंड, जिसमें लाखों की संख्या में छात्र होते हैं, के छात्रों के किसी भी तरह की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों पर बुलाना उनके लिए तथा शिक्षकों के लिए संक्रमण के गंभीर खतरे में उत्पन्न कर सकता है। अतः यह बैठक विश्वविद्यालय को सुझाव देती है कि स्नातक प्रथम खंड 2019-2022 तथा स्नातक द्वितीय खंड 2018-2021 के छात्रों को तत्काल बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाए। आगे स्थिति सामान्य होने पर उनकी परीक्षाएं ली जा सकती है, जो कि एक संभावना है। दूसरी, स्नातक तृतीय खंड सत्र 2017-2020 के छात्रों की अब तक हो चुकी परीक्षाओं के आधार पर शेष परीक्षा के औसत अंक देकर उनका परीक्षा फल प्रकाशित किया जा सकता है। स्नातकोत्तर यानी कि पीजी के कक्षाओं में चूंकि छात्रों की संख्या कम होती है, अतः पारंपरिक पद्धति से ही सामाजिक दूरी अपनाते हुए उनकी परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ। ओके, तो यह थी संपूर्ण जानकारी सूचना पत्र का। अब इस वीडियो से रिलेटेड कोई समस्या आती है या फिर पूछना कोई सवाल या देना सुझाव, तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमें आपकी मदद कर खुशी होगी।